हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका मॉक्स में स्कोर बढ़ना ही बढ़ना है। देखो, एक कंसर्न हमारा सबका है, क्या है कि हमको मॉक्स में अच्छा स्कोर लेके आना है और हमारा स्कोर आ नहीं रहा। स्कोर क्यों लेके आना है? क्योंकि अल्टीमेटली जो मॉक्स का आपका स्कोर होता है ना, वो ये एग्जाम का रिफ्लेक्शन होता है ना। आपको ये मन में हमारे बैठा हुआ होता है कि मॉक्स में जो स्कोर आ रहा है कहीं ना कहीं वैसा ही परफॉर्म हम एग्जाम में भी करने वाले हैं। तो इसमें स्कोर करना बहुत जरूरी है। बट ऐसी कई सारी ट्रिक्स होती है, टेक्निक्स होती है जो पढ़ाई के अलावा होती है, मतलब कि सब्जेक्ट से इसका संबंध नहीं है, बट उसको अगर आप अप्लाई करोगे मॉक्स में तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। मैंने भी अपने टाइम पे इस चीज़ को अप्लाई किया था, है ना, और इसका इम्पैक्ट मुझे दिखा, फाइनली एग्जाम में भी दिखा और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसी कई सारी सेल्फ स्टडी की ट्रिक्स होती है जो आपको नहीं पता होती है, जिससे आपका काम आसान हो सकता है। और हमारा पर्पस देखो सिंपल सा है, हमको इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है। जैसा कि आपको पता है कि भर भर के वैकेंसीज आ रही है, वैकेंसीज की कोई कमी नहीं है इस बार, है ना। और आपको आपकी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि कैसे भी करके आप टीयर 1 क्वालिफाई कर दो। बट कोर्स के लिए भी आपको थोड़ी पढ़ाई तो करना पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप खाली एग्जाम में बैठ गए और एग्जाम क्लियर हो गई। आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। तो क्या करना है इसमें, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सब्जेक्ट कौन सा कैसे पढ़ना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्वांट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, रीजनिंग के कैसे सॉल्व करना है, उसका ऐसा संबंध नहीं है। कुछ और भी इसमें बताने वाला हूं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। एक सवाल जो ज्यादातर बच्चों का ये होता है कि हम कौन से सब्जेक्ट को पहले लगाएं और कौन से सब्जेक्ट को बाद में लगाएं। कई बच्चे तो मैंने देखे हैं वो इस चीज़ पे ध्यान देते ही नहीं है, वो इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है कि प्रायोरिटी हमारी क्या होना चाहिए, मतलब कि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले कौन सा लगाना है और बाद में कौन सा लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो, जो आपने आखिरी मॉक टेस्ट लगाया था उसके अंदर मान लो एक क्वेश्चन कोई ऐसा आया होगा जिसको आपने 15-20 सेकंड में सॉल्व कर लिया, तो उस समय पे आपकी जो मनोस्थिति है वो कैसी होती है? अगर कोई सवाल आपने 15-20 सेकंड में लगा लिया तो आप एकदम से एक्साइटेड हो गए होंगे, है ना। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन आता है कि हाँ यार, इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है ना, हम आगे भी ऐसा कर सकते हैं, बाकी सवाल भी ऐसे लगा सकते हैं। वहीं अगर आप मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आया होगा जिसमें आपने 90 सेकंड लगा दी या 2 मिनट लगा दिए, 2.5 मिनट लगा दिए, तो उस परिस्थिति में आपके साथ क्या हुआ होगा? कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यार देखो, टाइम जो है वो लिमिटेड है। 60 मिनट में ही आपको पूरा खेल खत्म करना है और 100 सवाल है। अब इसमें टाइम इंपॉर्टेंट हो गया ना। आपको ये कहीं ना कहीं पता है कि यार किसी क्वेश्चन पे 2.5 मिनट दे देना कोई मजाक नहीं, ये ब्लंडर है। 2 मिनट 2.5 मिनट किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में देने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आप कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो, है ना। तो एक चीज तो आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी कि अगर आपका जो मेंटल स्टेट है वो काम है ना, जैसे एक तालाब होता है ना, शांत होता है, वो एकदम काम होता है। तो उस स्टेट में अगर आपका माइंड है ना तो ज्यादा अच्छा काम करेगा, है ना। और अगर आप फ्रस्ट्रेशन में आ गए, मान लो कोई सवाल लगा रहे हो नहीं हो रहा है और उलझे पड़े हो उसी में, और वो नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो है ना वो पूरे पेपर को बिगाड़ सकता है, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एग्जाम के दौरान फ्रस्ट्रेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको ठंडे दिमाग से ही पूरा पेपर देना है ताकि आप क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व करो और स्पीड में कर पाओ, ठीक है। तो इसी इसी चीज में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपका ऑर्डर क्या है, मतलब कि आप कौन से सब्जेक्ट को पहले लगा रहे हो, उसके बाद कौन सा लगा रहे हो, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं ना वो ये करते हैं कि लोग सबसे पहले जीए और करंट अफेयर्स को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको किसी ने ऐसा बताया होगा कि क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो कम समय लेता है तो हमको इसको पहले लगाना चाहिए। बट आप ये बहुत बड़ी गलती करते हो फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका पर्पस क्या होना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके नंबर्स को, मार्क्स को बटोरना, है ना। आपका पेपर जब शुरू हो रहा है तो आपको कोशिश ये करना है कि वो सारे सब्जेक्ट्स जहां पर आपकी कमांड है, वो सब्जेक्ट जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, उसको सबसे पहले लगाओ। मैं आपको अपना बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। जैसे मेरे लिए रीजनिंग और क्वांट ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें मैं फुल मार्क्स स्कोर कर सकता था, मैं कॉन्फिडेंट था। बट रीजनिंग क्योंकि क्वांट से जल्दी सॉल्व होता है ना, ये उसको जल्दी कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मिरर इमेज वाला क्वेश्चन हो गया, सीरीज वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेते हैं हालांकि सोचने में, बट फिर भी वो 25-30 सेकंड में हो जाते हैं। बट मिरर इमेज हो गया, डाइस वाले हो गए, नॉन वर्बल के क्वेश्चन तो धड़ाधड़ सॉल्व होते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने टॉप पे रखा, मतलब मैं पहली प्रायोरिटी में इसको रखा रीजनिंग को, क्योंकि जब मैं रीजनिंग के 25 सवाल सॉल्व कर लूंगा और कम समय में कर लूंगा
तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा पेपर के दौरान, है ना। मान लो कि मैंने 15 मिनट में 25 सवाल कर लिए, तो मेरे पास क्या बचा है, 45 मिनट बचे, है ना, 45 मिनट बचे, और मैंने ये इंश्योर कर लिया कि 200 में से 50 नंबर तो मेरे आ ही गए, है ना। तो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, ये पेपर के दौरान जब डेवलप होता है ना, तो आपको आगे पेपर मतलब जो समय बचा हुआ उसमें काफ़ी हेल्प करता है। इसका उल्टा सोच के देखो, अगर आपने जीए पहले लगाया, अब जीए आप लगा रहे हो और आपको पता चला कि इसमें आप टोटल 5 क्वेश्चन ही कर पाए, है ना, क्योंकि जीए इस प्रकार का आ भी रहा है, एसएससी जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाल रहा है जीए में क्योंकि आपको परेशान करने के लिए, आपके नंबर कम करने के लिए। मान लो 5 ही सवाल आप कर पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 सवाल करने का मतलब यह है कि 20 सवाल आपने छोड़ दिए, यानी कि आपने 40 मार्क्स का नुकसान पेपर शुरू होते ही कर लिया। मान लो जीए आपने 7 मिनट में करा, 8 मिनट में करा, तो शुरू के 8 मिनट में आपको ये मालूम पड़ गया कि 40 नंबर तो गए आपके आते से ही। तो इसका इम्पैक्ट पता है क्या पड़ेगा, अब आपके लिए मजबूरी हो गया इसमें स्कोर करना, अब आपको इनमें स्कोर करना पड़ेगा मजबूरी में। तो ये जो सेंस डेवलप होता है ना, वो कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप करता है आपके अंदर। आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर नहीं दोगे, फिर आप मजबूरी में स्कोर करने की कोशिश करोगे और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप गलत क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्या करना है, अपने को जितना जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा स्कोर अपनी तरफ लेके आना है, इसीलिए रीजनिंग सबसे पहले करना। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग से ज्यादा आपका क्वांट अच्छा है और क्वांट को आप जल्दी कर सकते हो, तो इसको पहले रखो। मतलब मैं आपको ऑर्डर मेरा वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको खुद को डिसाइड करना चाहिए कि सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट लगाना है। रीजनिंग आप सबसे पहले लगाओ क्योंकि सबसे ईजी होता है, उसको स्कोर करना आसान होता है कंपेरेटिवली। फिर मैं लगाया था क्वांट, ये सेकंड नंबर पे था क्योंकि इसमें भी मैं फुल मार्क्स स्कोर कर सकता था, मैंने किया भी, और मुझे मालूम था कि ये कॉन्फिडेंट होते हैं इसमें, अपन इसमें नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि मान लो आपने ये 2 सब्जेक्ट्स पहले लगाए और आपने फुल मार्क्स स्कोर कर लिए, या चलो 95% भी आपने स्कोर किया, आप 95 से 100 नंबर आप ले आए इन 2 सब्जेक्ट्स में, है ना, मान लो 95 भी ले आए आउट ऑफ 200, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया आपके अंदर कि आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया है। ये पेपर के दौरान जो होता है ना, वो बता रहा हूं, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो मनोस्थिति आपकी बनती है, जो मेंटल स्टेटस आपका होता है ड्यूरिंग द पेपर, है ना, उस दौरान आप क्या सोचते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसको स्कोर करने के बाद में आप इंग्लिश पे आओ और सबसे आखिरी में आप जीए करंट अफेयर्स लगाना। कहने को ये लगता है कि समय कम खा रहा है, लेकिन ये आपका कॉन्फिडेंस खा जाएगा, है ना। समय इंपॉर्टेंट नहीं, समय तो आप बचा लोगे, ठीक है। अब ये जरूरी है, आपको ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने बताया, बट आपको भी ध्यान रखना है कि आपका क्या है। मान लीजिए आपका इंग्लिश अच्छा है, कई बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है ना, तो आपको इंग्लिश पहले लगाना है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आप 24 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो एक्यूरेटली, तो मेरी सजेशन आपको ये है कि सबसे पहले आप इंग्लिश लगाओ, क्योंकि इंग्लिश आप लगा लोगे तो आपको ये पता है कि जो मेरी मुट्ठी में आ गया बस वो सबसे पहले लेना है ना, वो मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। तो जो चीज़ अपन अचीव कर सकते हैं कॉन्फिडेंस से, उसको पहले करना है और उसके बाद उस ऑर्डर में चलना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप विश्वास करो, ऐसा एक बार करके देखना, आपको खुद को मालूम पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक सब्जेक्ट की तैयारी अलग चीज़ है, पढ़ना एक अलग चीज़ है, बट वो 60 मिनट जो होते हैं ना, ये 60 मिनट्स, ये बहुत क्रूशल होते हैं। इस 60 मिनट में आपकी जो मनोस्थिति है वो कैसी बन रही है, ये भी निर्धारित करेगी कि आपके नंबर कितने आएंगे, है ना। और ये होता है, मतलब मैंने तो अच्छे बच्चे जो अच्छा स्कोर करते थे मेरे साथ में पढ़ने वाले, वो थ्रू आउट द प्रिपरेशन मतलब एक्सेल कर रहे थे मॉक टेस्ट में, और जब वो पेपर देने जाते थे ना, तो पेपर बिगाड़ के आते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 नहीं, 4 बार ऐसा हुआ है हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी में बैठे हों, बैंकिंग में बैठे हों। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यार आपको दिमाग को ठंडा रखना जरूरी है, और आप वो कब हो पाएगा, जब आप अचीव कर रहे होंगे थ्रू आउट द पेपर। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, ठीक है। और आपको डिसाइड करना आपके हिसाब से क्या सही है, बट मैंने अपना बता दिया, मैंने पहले रीजनिंग किया, फिर क्वांट किया, इंग्लिश किया, फिर करंट अफेयर्स जीए किया। यही ऑर्डर होना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको, और आपका डेफिनेटली इसमें स्कोर बढ़ेगा। आप चाहो तो आजमा के देख लेना। अब ऐसा मत करना कि रैंडमली जो सामने आ गया वो लगा दिया, ऐसा नहीं है। आप डिसाइड करो कि पहले कौन सब्जेक्ट है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और आप जैसे कि आपको पता ही है कि आप 30-35 दिन बचे में, ज़्यादा समय है नहीं, तो अब डेली वीडियोस आएंगी, कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड करने की एंड मोमेंट पे, क्योंकि समय पे ना मोटिवेशन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो कोशिश करूंगा अपनी वीडियोस लेकर आऊँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतनी था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।